गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी विद माही में आपका स्वागत है। मैं आर एस अग्रवाल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा जो चैप्टर होगा परसेंटेज से। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। 60-30 का कितना प्रतिशत होता है? 60-30 का कितना प्रतिशत होता है? 60 को पहले ऊपर लिखेंगे, 60 को पहले ऊपर लिखेंगे 60। 60 का मतलब 30, का मतलब 30%, 30% को नीचे लिखेंगे इंटू मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 को डबल जीरो, 100 वहाँ लिखेंगे। 30 से कम 30, 30 दूनी जीरो, 2 बार कट जाएगा 2 और 100 की गुणा करेंगे 200। तो इसका मतलब होगा 60-30 का 200% होगा। तो आप बच्चे समझे कि 60-30 का कितना परसेंट होगा। साफ इसमें साफ साफ दिख रहा है 60-30 का, जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे रखा जाता है, 60 ऊपर रखा जाता है, गुणे 100, तो 30% हो जाता है। इक्वल टू हमारा 200 बनेगा। इसी प्रकार से हम अगले दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करेंगे। 20-50 का कितना प्रतिशत होता है? 20 को सबसे पहले 20 लिखा जाएगा। एक सेकेंड होल्ड। 20 को सबसे पहले 20 ऊपर लिखा जाएगा। 50 का मतलब नीचे लिखा जाएगा, 50 नीचे लिखा जाएगा। का परसेंट पूछा है तो 100 लगा दिया जाएगा इसके साथ, गुणे 100। तो 50 दूनी 100 होता है। 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 40% आपका इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप समझे 20-50 का कितना प्रतिशत होता है? तो 20-50 का जिसके साथ लगा होता है उसको नीचे रखा जाता है। तो इसीलिए हमने प्यारे बच्चों 20 पहले ऊपर रखा, 50 नीचे रखा, इंटू परसेंटेज पूछा था वो इंटू 100 हमने लगाया। तो इसको हमने काटा 50 से कम 50, 50 दूनी 200, 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 40%। तो इसका आंसर हमारा 40% आ गया। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 30-50 से कितना प्रतिशत कम है? 30-50 से, अब उसमें का वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, इसमें 50 से के कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो 30-50 से कितना प्रतिशत कम है? पहले 30 लिखो यहाँ पर। एक मिनट होल्ड, मैं पेन ले लेता हूँ। पेन ले लिया मैंने। 30 लिखेंगे। 30-50 से, तो 50 से 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 आ गया तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे। 50 से, तो उस बार का आंसर आया था, यहाँ पर 50 लिखेंगे, 50 को नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत की बात कही है तो कम कितने की है? गुणा 100 करेंगे। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 इक्वल टू 40। ये 20-50 से 40% कम है। तो आप समझे बच्चों मैंने क्या कहना चाहता था आपसे? 30-50 से कितना प्रतिशत कम है? तो दोनों का अंतर लेंगे, 20 कम है। और जिससे बोला है स वाला नीचे लेंगे, से वाला नीचे लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 50-20, 30-50 से कितना प्रतिशत कम है? तो इसी हिसाब से हमने 50 से कम 50, 50 दूनी 200, 2 की मल्टीप्लाई 20 से करी तो हमारा इसका आंसर आ गया 40। से और का वाले में आप मेरे ख्याल से अभी तक अंतर नहीं समझे होंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने। 20-50 से कितना प्रतिशत कम है? ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और का और शे में अंतर आ गया। प्यारे बच्चों अभी तक तो हमने पढ़ा का कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हमने। अभी हमने का कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ था। कहाँ चला गया क्वेश्चन? का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा बट्टे के नीचे लिखा जाता है। और से का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। से जिसके साथ लगा रहता है उसको भी हम बट्टे के नीचे लिखते हैं। ठीक है। अब का और से में जब हमारा अंतर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले प्यारे बच्चों मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों का और से का अंतर मैं बताना चाह रहा था आपको। तो 50 का 20 से कितना प्रतिशत अंतर है? का और से में जब भी हमारा का और से एक ही क्वेश्चन में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में आ जाए,
तो बच्चों हमें का और शे में अंतर करने के लिए 50 का 20 कितना प्रतिशत, तो 50 को ऊपर लिखेंगे, 20 को हम नीचे लिखेंगे। परसेंटेज की बात है तो गुणा 100 करेंगे। 20 पंजे 100, 50 गुणे 5, तो हमारा इक्वल टू 250 आएगा। 250% इसका सही आंसर होगा। तो अब तक तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे का में क्या अंतर होता है, से में क्या होता है, और का और से में अगर पेपर में क्वेश्चंस में आ जाता है तो का और से में क्या अंतर होता है। का और से में हमेशा से ही नीचे आता है, और खाली का हो तो का ही नीचे आता है, बट्टे के रूप में लिखा जाता है। जिसके साथ से लगा हो वो से के रूप में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप इन सबको समझ चुके होंगे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों का और से में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं 1/2 को परसेंट में बदलें। 1/2 को परसेंट में बदलने के लिए आपको पहले बच्चों एक मिनट पेन ले लूँ मैं। 1/2, तो परसेंट में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई लगा के गुणा 100 लगाना होता है। तो 2 पंजे 10 इंटू 0, तो ये इसको अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो ये 50% इसका वो होगा। तो प्यारे बच्चों परसेंट में बदलने के लिए आपको इसको 1/2 लिख के इंटू मल्टीप्लाई 100 लिखना होगा, और उसके बाद इसको काट देना होगा। यह ऑटोमेटिकली परसेंटेज में बदल जाएगा। तो जैसे मैंने 1/2 को परसेंट में बदला है, वैसे ही 1/4 को आप परसेंट में बदलो। 1/4 को परसेंट में बदलने के लिए पहले आपको एक यहाँ ऊपर लिखना होगा, 4 को नीचे लिखना होगा, और गुणे परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 लिखना होगा। 4 से अगर हम इसे काटते हैं, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 25% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इसको समझ चुके होंगे परसेंटेज को कैसे बदलते हैं। अगर नहीं समझा है तो मैं एक बार इसे इरेज करके दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस समय बोर्ड पे जगह नहीं थी। तो मैं पेन ले लेता हूँ, पेन लेके फिर दोबारा समझाता हूँ। 1/4 की बात थी हमारी। 1/4 परसेंट में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। 4 से अगर हम काटते हैं, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, ये हमारा 25% आंसर होगा इसका। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार 10 को परसेंट में बदलेंगे। 10 को कैसे परसेंट में बदलेंगे, जैसे हमने आगे करा था उसी हिसाब से हम 10 को भी परसेंट में बदलेंगे। 10 को परसेंट में बदलने के लिए पहले हम 10 को लेंगे, 10 लिखेंगे। परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या कहते हैं, नीचे 10 को परसेंट में बदलेंगे, तो उसके नीचे हम 100 लिखेंगे, गुणे 100। 10 का 10% 100, 10 का परसेंट 100 होता है। गलत हो गया और कुछ। तो प्यारे बच्चों हमने का पढ़ लिया, से पढ़ लिया, और उसको भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख लिया। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25% को अगर भिन्न में बदलना है तो परसेंट के नीचे परसेंट लिखा है जिसके नीचे, तो उसको 100 लगाओ। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 1/4, इसकी भिन्न जो भी होगी 1/4 होगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इसे इरेज करते हैं और क्या कहते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई थिंक मैंने जो आपको समझाया है वो आप समझ चुके होंगे। 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 25 को ऊपर लिखना पड़ता है, बट्टे में 100 लिखना पड़ता है, और इसे काट दिया जाता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 इसकी भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार है, 400 को भिन्न के रूप में बदलना है। 400 को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें 400, पेन ले लेता हूँ एक मिनट। 400
400 का भिन्न के रूप में बदलना है तो 3200, 0 0 0 0 से कट गए, ये 4/1 का इसका भिन्न रूप होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम एडवांस पे भी चलेंगे। पहले बेसिक को क्लियर करो, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं पाई चार्ट और एडवांस पाई चार्ट में भी और बार ग्राफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रोल्स निभाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.05 को भिन्न के रूप में बदलना है। 0.05 को भिन्न के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमें एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। पॉइंट 0.05 को अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो हमें क्या कहते हैं, पॉइंट को हटाने के बाद जितने अंकों के पीछे जीरो लिखा हुआ है, 1-2 अंकों के पीछे लिखे जीरो हुआ, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दी, पॉइंट से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20। आई थिंक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देख के इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम कल इससे भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है स्टडी विथ माही चैनल्स पे। मैं आपका प्यारा दोस्त